हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इनिशियली बिगिनर स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उनके लिए काम करते हैं। तो गिग इकोनॉमी का मतलब है कि नए लोगों को हायर करने से पहले उन लोगों से बात करो जो लोग इसको कम कॉस्ट में काम कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 7 न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। एक्चुअली मैं न्यू नहीं कहना चाहिए, बिकॉज आपको भी पता होगा थोड़ा थोड़ा, अगर पता है तो वो भी कमेंट करके बताइए, लेकिन सुनिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं। कल के दिन एक मेरे पास एक मेरे फ्रेंड ने एक वीडियो शेयर किया, थोड़ी सी बात पहले मैं शेयर कर दूं। वीडियो शेयर किया जिसमें कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में कुछ बताया था, और बड़ा ही इमोशनल था। बंदा बोलता है कि भाई इसको जरूर देखना। मैंने बोला ठीक है भाई देखता हूं। मैंने उस वीडियो पर जाकर के देखा तो किसी रोस्टर ने उसको रोस्ट किया हुआ है। और रोस्ट कैसे किया है, उसने वो सिर्फ वीडियो दिखाया है और उसके बारे में वो कुछ कुछ बोलता रहा बीच बीच में आकर के। मैंने बोला ये कैसा बेहतरीन तरीके से, और इस पर व्यूज देखे मैंने, बाय गॉड व्यूज देखे। आप लोग तो बिल्कुल भी इस कंटेंट वाले वीडियो को देखते ही नहीं हो यार। मुझे लगता है कि मैं मोटिवेशन चैनल बंद करके रोस्टिंग चालू कर देता हूं और रोस्ट करूंगा, और कुछ नहीं करना है। बॉलीवुड गॉसिप आप लोगों के साथ शेयर करनी। मैं देख के दंग रह गया, इतने मिलियंस में व्यूज थे उसके, मिलियंस में, और कमेंट भरे पड़े हैं, कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं कि हाँ करण जौहर को बैन कर देना चाहिए। मैंने बोला भाई क्या पागलपन मचा के रखा है। एंड एक्चुअली मैं मुझे अंदर से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि यार मतलब क्या कंटेंट है। और एक्चुअली में हम चाहे जितनी भी सीरियसनेस वाली बात कर लें, हमें पसंद वही आता है, राइट। और बहुत लोग बार बार, कुछ लोगों ने तो स्टेटस भी बनाया ऐसे ऐसे वीडियोस को। मैंने बोला बाय गॉड वेरी गुड यार, मतलब व्हाट वी आर डूइंग। एक्चुअली में हमें गॉसिप बहुत पसंद है, चुगली करते हैं ना, आओ बहन चुगली करें, वो बहुत पसंद है। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ऐसा किसने किया, हमें एक्चुअली में बहुत पसंद है। और जो वीडियोस कंटेंट वाले वीडियोस मैंने उनको देखा है, उन बेचारों में व्यूज ही नहीं है, राइट। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो गुस्सा एक्चुअली में आ ही रहा था। मैं आपसे पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं बिकॉज मुझे थोड़ा दिमाग में घूम रही थी कल से बात। और जो लोग एक्चुअली में मेहनत करते हैं, वो कंटेंट लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फिर जाकर के कुछ ऐसा कंटेंट निकालते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, उनमें व्यूज ही नहीं है, कमेंट ही नहीं है साला। और कुछ ऐसे वीडियोस में कमेंट भरे पड़े हैं। मैंने बोला बाय गॉड यार, इंडियन पॉपुलेशन में इतने सेंटिमेंट में जीते हैं कि किसी ने अगर थोड़ी सी भी अगर हमारी इमोशनल हवा चला दी, पूरे बहने लग जाएंगे मसाले, पूरे वहीं पे चले जाएंगे। करियर गया तेल लेने, दुनिया गई तेल लेने, बात की बात, मजा करो बस। आई सल्यूट दोस पीपल यार, आई सल्यूट। और कितने कितने महान है वो लोग जो कमेंट करते हैं, कमेंट कर करके, मतलब मजा आ रहा है उनको कमेंट को पढ़ के। मैंने बोला यार ये भी हो रहा है। और कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल कंटेंट पे, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग्स पे, उनमें मैंने व्यूज ही नहीं देखे। कुछ ऐसे जेन्युइन टीचर्स हैं जो एक्चुअली में जेन्युइनली आपको बताते हैं करियर में क्या करना है, व्यूज ही नहीं जाते, हमें नहीं देखते हम लोग। खैर आज की बात हम करने वाले हैं। मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा था, इसलिए मैंने पर्सनली शेयर कर दिया आपको कि एक्चुअली में अगर हम सच में कुछ चाहते हैं तो गीगो का सिद्धांत है दोस्तों। गीगो कहता है गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। दिन भर गॉसिप देखोगे, फालतू की चुतियापा, तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको, वही निकलेगा। और आप बोलोगे क्या यार जिंदगी में ना झंड हुई पड़ी है, करना क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब लोग ऐसे हैं, तो गार्बेज अगर डालोगे तो कचड़ा ही निकलेगा। आप बोल भी नहीं पाओगे क्या करना है। मतलब व्हाट वी आर डूइंग, एक छोटी सी सेंटिमेंट वाली चीज ने हमारे दिमाग पे कब्जा करके रखा है, और इसी का लोग फायदा उठा करके पता नहीं हमारे टाइम को किल करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। भाई थोड़ा सा दिमाग रखो, राइट। थोड़ा हमें आगे बढ़ने का काम करना है, और उन चीजों को देखना चालू करो जो सच में आपको वैल्यूएबल चीजें देती, राइट। और उन लोगों को बताओ कि भैया यहां से आपको ज्ञान मिलता है। एक्चुअली ज्ञान वर्ड ही साला नेगेटिव है, राइट। कि ज्ञानोलॉजी नहीं होना चाहिए, ये सब फालतू की बात है। मैं मुश्किल से मैं गाली निकल आएगी मेरे मुंह से। एनीवेज मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि स्टॉप दीज नॉनसेंस यार, व्हाट वी आर डूइंग। फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन सच रेलेवेंट थिंग्स। बहुत सारे काम है करने के लिए। तो आप मेरा वो स्किल वाला वीडियो जरूर देखिए, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए आज बात करते हैं 7 न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। स्टोरी से शुरू करेंगे दोस्तों, आज थोड़ा अग्रेसिव मोड में, मजा आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। स्टोरी के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी क्या कहती है, एक बंदे को, एक सेल्समैन था जिसे एक जगह भेजा गया कि आपको वहां जाकर के सॉक्स, जूते के अंदर जो पहनते हैं सॉक्स, वो आपको सेल करके आने हैं। वहां पर जाकर के जब उसने देखा
तो वहां के सारे लोग बिना जूते के, बिना चप्पल के घूम रहे थे। वो घबरा गया, उसने अपने बॉस को फोन लगाया और कहा कि बॉस, यहां पर कोई भी सॉक्स परचेस नहीं करेगा। बॉस ने कहा ऐसा क्यों? बोलता है बॉस, यहां के लोग तो जूते ही नहीं पहनते, सॉक्स क्या पहनेंगे, मैं आ रहा हूं वापस, यहां पे माल नहीं बिकने वाला। उसके बॉस ने बोला रुक जाओ, मैं एक दूसरे बंदे को भेजता हूं। उसने एक दूसरे सेल्समैन को भेजा। दूसरे सेल्समैन जाकर के देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। इतने सारे लोग जिन्होंने सॉक्स ही नहीं पहने, जूते भी नहीं पहने। उस बंदे ने बोला कि यहां पर, इस जगह पर एक ट्रक और भिजवाया जाए जिसमें जूते होंगे, और एक ट्रक और भिजवाया जाए जिसमें सॉक्स होंगे, हम सब सेल करेंगे। ये आपके सिर्फ परसेप्शन कहता है, नजरिया कहता है चीजों को देखने का। संभावनाएं कहां कहां हो सकती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पैंडेमिक टाइम पे, इस टाइम पे भी बिजनेस कर रहे हैं, इस टाइम पे भी ग्रोथ कर रहे हैं, इस टाइम पे भी फ्री कोर्सेज कर रहे हैं, यूडेमी पे, टीचेबल पे, और न जाने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फ्री में कोर्सेज कर रहे हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, राइट। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, राइट। परसेप्शन, देखने का नजरिया। अगर जब गॉसिप से नजरें हटेंगी कंगना रनौत को देखने के अलावा, तब तो कुछ करेंगे, नहीं तो बस वो देख करके गॉसिप और पेट भर लो, क्या दिक्कत है। तो संभावनाएं कहां कहां बनती, हमारा नजरिया डिपेंड करता है कि आगे आने वाले 10 साल बाद हम क्या करेंगे, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि इस दौर में, आपको पता है वो चीजें, इस दौर में हम कौन कौन से काम को करें कि हम जीरो से शुरू करें, स्क्रैच से शुरू करें और अपने करियर में टॉप पर पहुंच जाएं। ऐसा क्या काम करें? लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर बीच में आपको वो कंगना रनौत का वीडियो देखने का मन करे, जाकर के देख लेना, प्लीज मत देखिए, राइट। गॉसिप वॉसिप जीवन में काम नहीं करती है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आज अपन, और शायद हो सकता है इन 7 करियर अपॉर्चुनिटीज में से आपको एक दो पता हो, और पता हो तो कमेंट करके बताइए, बिल्कुल डरिएगा मत यार, कमेंट करके बताइए बिंदास। पहली करियर अपॉर्चुनिटीज, नेहा जी आपका स्वागत है, दीपेंद्र जी आपका स्वागत है, निधि मैम आपका स्वागत है, जितनी भी लोग हैं आप सभी का स्वागत है। स्वागत बोलना पड़ता है, अदरवाइज देख करके चले जाते हो यार कि स्मार्ट सा लड़का है, ठीक है देख लिया, अब जा रहे हैं। प्लीज बने रहिए। पहली करियर अपॉर्चुनिटीज, कहते हैं ना कि नजरिया होना चाहिए चीजों को देखने के लिए। संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आपका नजरिया कैसा है। पहली मैं आपको, बहुत मेरी फेवरेट है, पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब आप डिजिटल मार्केटिंग सुन, अरे यार ये फिर वही वाली बात बता रहे, नहीं भाई सुनना बड़े ध्यान से। डिजिटल मार्केटिंग, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। डिजिटल मार्केटिंग आज से 4 साल पहले भी हम करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें बदल चुकी हैं। चीजें कैसे बदली हैं दोस्तों? चीजें ऐसे बदली हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रारूप अब थोड़ा सा वैलिडेटेड हो गया है। क्या होता है कि जब चीजों की जरूरत नहीं होती है ना, तो वैलिडेशन मोड पे नहीं आता है, उससे लोग ऐसे ही हल्के में लेते रहते हैं। लेकिन जब अचानक से जरूरत पड़ती है तो उस वैलिडेशन मोड पे आ जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वैसे लोगों की जरूरत बढ़ जाती है। थैंक यू। सो पहला है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक मैडम है, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन किया था, जस्ट सिंपल। और वो कैंपेन किस में रन किया था? फेसबुक पर। उनका सिंपल सा पेज बनाया, एक पेज पर एक अच्छी सी सुंदर सी पोस्ट बनाई, उनके बारे में लिखा कि वो क्या करते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। उसको सिंपल सा पोस्ट बना करके मैंने फेसबुक पर शेयर कर दिया और उससे कैंपेन को टारगेट करके बूस्ट कर दिया दोस्तों, सिंपल सा। यू वोंट बिलीव मी कि लगभग 200 से ज्यादा इंक्वायरीज आई पिछले 2 हफ्तों में। 200 से ज्यादा इंक्वायरीज, और 200 से ज्यादा इंक्वायरीज में 10% कन्वर्जन है, जो कि घर में बैठ करके पिछले 3 महीने से वो सोच रहे थे कि मैं बिजनेस कहां से निकालूं, बिजनेस ही नहीं आ रहा था। अब घर बैठे उनको कॉल आने लगे क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग थी। तो डिजिटल मार्केटिंग में इतनी पावर है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हम अपने लिए कुछ सीख रहे हैं? गूगल एक फ्री कोर्स अवेलेबल करवाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि आपको कुछ एफिलिएट मार्केटिंग है या फिर गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो फ्री कोर्स अवेलेबल, आप उस कोर्स के कर सकते हैं। वैसे आप लोग तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आप उसको जाकर के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, डिजिटल मार्केटर्स की नीड बहुत बढ़ गई है, वैलिडेट हो चुका है ये आइडिया। क्या हम इस पे करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इस पैंडेमिक के टाइम पे मैंने देखा कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कई सारा बिजनेस किया, लोगों का उनको प्रॉफिट दिलवाया, ऐसे प्रोडक्ट सेल करवाए जो इस टाइम पे बहुत बिकते हैं। उन प्रोडक्ट को मार्केटिंग करवाई, फेसबुक ऐड चलाया, गूगल ऐड चलाया, और बहुत सारे काम की यूट्यूब मार्केटिंग करी, और दे अर्न द मनी, उन्होंने पैसे कमाए। So this is how we can generate money through this opportunity, digital marketing.
It's really an innovating thing which is going to come in 2020 and 2021. Believe me. Right? अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो I have been working in this industry last 3-4 years. Right? Genuinely. मैं काम कर रहा हूं. अगर आप कुछ भी पूछना चाहते तो कमेंट करके बात कर सकते हैं. मैंने नंबर भी दिया है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, मैं बात करूंगा आपसे. मैं आपको उन लोगों से कनेक्ट करूंगा, उन लोगों के कोर्सेज बताऊंगा जिनसे कि आप सीख सकते हैं इससे. दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज मेरी फेवरेट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. अब आप कहोगे सर कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करवाएंगे. भैया ट्रेडिंग नहीं करवाएंगे. आप खुद सोचिए, बहुत सारी कंपनीज में क्राइसिस आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज. सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इट इज माय फेवरेट फील्ड. व्हाई? बहुत सारी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो एकदम बिल्कुल डाउन होते आए नीचे, और इतनी तेजी से नीचे आए कि वो कंपनीज रन नहीं कर पा रही है, लेकिन वो कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज हो गई है. स्टॉक मार्केट के शेयर्स जो है बहुत तेजी से डाउन हो रहे हैं, और वॉरेन बफेट कहते हैं उस टाइम पे शेयर्स को परचेज कर लेना चाहिए जब पूरी दुनिया शेयर्स सेल कर रही हो. उस समय खरीद लो, और जब उनका टाइम अच्छा हो जाए तब सेल कर दो. बहुत सिंपल फंडा बताते हैं. तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत भी आपको इंटरेस्ट है करियर बनाने का, तो आगे आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू अ ग्रेट इट इज गोइंग टू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स. आप जाइए, जितने भी IITian कॉलेजेस हैं वहां के 90% बच्चे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए पाए जाते हैं. उनको नॉलेज होता है, उन्हें सीखना होता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, IPO कैसे काम करता है, हम कैसे लर्न करें और कैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें. दे लर्न द थिंग. मैंने देखा कि स्टैंडर्ड एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज और एक IITian इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है. राइट? अब वो गॉसिप नहीं देखते. राइट? वो गॉसिप में कंगना रनौत की बात नहीं सुनते जाकर के, वो करियर की बात करते हैं. राइट? बस परसेप्शन होता है देखने का. तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इट इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट फील्ड टू लर्न समथिंग न्यू. बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं. जाकर के आप गूगल करिए, यूट्यूब करिए, जाइए सर्च करिए. बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. अगेन, अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट करिए, मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इस फील्ड में भी मैं पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूं. राइट? 6 सालों से काम कर रहा हूं दोस्तों. थर्ड कैटेगरी आती है ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन कैसे काम कर रहा है? देखिए, आप अगर टीचेबल सर्च करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टीचर अपने कोर्स को सेल कर सकता है. बहुत सिंपल. और स्टूडेंट भी वहां पर कोर्स को सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है. टीचेबल प्रोडक्ट, टीचेबल है, यूडेमी है, या यूट्यूब है, और गूगल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जाकर के आप देख सकते हैं. वहां पर आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं. सर, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पर बॉस एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर के देखिए. पूरी जन्म कुंडली बताई है मैंने, A to Z. राइट? सब कुछ बताया, उसे जाकर के जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. तो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. आप किस में अच्छे हैं, आप क्या पढ़ा सकते हैं, राइट? आप क्या काम कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के डाले हैं टीचेबल पे, यूडेमी पे, सेल हो रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी. राइट? थोड़ा बहुत इसे, लेकिन कमा तो रहे हैं, लोगों को फायदा तो हो रहा है उससे. फोर्थ फील्ड आती है ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स. ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स पिछले 6 महीनों में आप देख रहे होंगे, 6-4 महीने में, कि जूम का बहुत तेजी से ट्रेंड बढ़ रहा है. मैंने भी जूम पे न जाने कितने सारे सेमिनार और वेबिनार लिए कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, उन्हें मोटिवेट किया है लोगों को वेबिनार्स के थ्रू. तो जूम एक ऐसा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो एकदम से हाइप हो गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ गया. गूगल हैंगआउट, स्काइप, हम लोग पहले चैट करते थे 1-2 लोगों से बात करने के लिए. मीटिंग्स पहले करते थे कि यार ठीक है, एक बंदे से बात करनी, वो भी कम बात करनी, इसलिए ऑनलाइन कर लिया, नहीं तो मिलते थे जाकर के. राइट? पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की ट्रेनिंग मीटिंग होती थी, होटल बुक होती थी, पासेस प्रिंट होते थे, तब जाके वहां पे लोग आते थे, फिर ट्रेनिंग देते थे. ऐसी कॉलेजेस की बात होती थी, कोई भी फंक्शन है, ट्रेनिंग है, तो पहले हॉल बुक करो. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स में इतने सारे टूल्स आ चुके हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी वो कॉस्ट एकदम से बच गई. तो क्या हमें इन फील्ड का नॉलेज है? क्या हम ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स के बारे में जानते हैं? मैंने एक ट्रेनिंग ली है जिसमें मैंने बताया था कि जूम का कैसे अच्छे से यूज करें, एंड दे हैव गिवन मी मनी टू, राइट, फॉर दैट ट्रेनिंग. तो क्या हमें इसका प्रॉपर नॉलेज है? क्या हम स्काइप के बारे में लोगों को सिखा सकते हैं, गूगल हैंगआउट के बारे में लोगों को सिखा सकते हैं? लोगों को नहीं आता यार. इंडियन लोग टेक्निकल नहीं है, वो दिखते बड़े स्मार्ट है, लेकिन साले दिमाग से तो सो दिस इज हाउ कि वी हैव टू वर्क. सो सिंपल थिंग है कि क्या हमें इन
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए, फेसबुक ने भी बनाया। फेसबुक पर भी आप जूम मीटिंग की तरह जूम मीटिंग कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं एक साथ, लेकिन वो भी कुछ पेड होता है, कुछ नॉमिनल अमाउंट होता है, लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। आगे आने वाला टाइम तो यही है, लोगों को सिखाना पड़ेगा ना, लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप एक एज अ फ्रीलांसर इसे काम कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस पड़े हैं, आप गूगल पे सर्च करके थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपने नोट्स बना के अपने अपने कंटेंट क्रिएट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं लोगों को बताना, और लोग सीखेंगे, लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया है, राइट। अमेजॉन दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आप अलीबाबा का नाम सुनते होंगे, आप ईबे का नाम सुनते होंगे, ढेरों प्लेटफॉर्म। और मैंने सुना है कि अभी इंडिया में रिलायंस भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। आपको क्या लगता है कि कोरोना चल रहा था, बाकी शॉप्स वाले जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं वो घर में बैठे हुए थे, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट अभी जब से जून से खुला है तो ऑनलाइन सेल कर रहे थे, बुक सेल कर रहे थे ऑनलाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर। तो ई कॉमर्स के बारे में कितना नॉलेज, मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया था। Amazon FBA बताया था, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग बताया था, Amazon के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बताए थे जिनको आप रीसेल करके कमीशन अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में बताया था। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बैंगलोर में जॉब करता है, वो Amazon पे एफिलिएट मार्केटिंग और FBA पे काम करता है। उसको जॉब में जितनी इनकम नहीं होती थी उतनी इनकम Amazon के थ्रू कमाता था, और उसने अब वो जॉब छोड़ के पर्टिकुलर इसी काम को करना शुरू कर दिया है। यार किसी भी काम को सीखने में, लर्निंग में टाइम तो लगता है। अगर आप ओपन हो, संभावनाएं ढूंढ रहे हो, अगर आप रो रहे हो कि यार ऐसा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, मोदी जी कुछ यहां से चमत्कार निकालेंगे कि करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला बाहर। हमें अपने भीतर ही काम करना पड़ेगा, बाकी तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में, और देखिए ऑनलाइन रिटेलर्स है जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है और उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, कैंपेन कैसे चलाना है, फेसबुक पर ऐड कैसे रन कराने हैं। दे डोंट नो। जस्ट यू कैन टीच देम, यू कैन हेल्प देम। कौन करेगा? जब हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम कुछ चीजें को सीखेंगे। गॉसिप नहीं देखेंगे कंगना रनौत का वीडियो। अब मैंने 2-4 बार बोल दिया, अगर आप मन करे तो देख लेना यार, मुझे मत गाली देना आप लोग। तो ई कॉमर्स, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon FBA बिजनेस, ऑनलाइन रिटेलर्स, न्यू बिजनेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ई कॉमर्स में। सिर्फ ई कॉमर्स आप सीखिए। अभी मैं एक Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है, 6th आती है एग्रीकल्चर। आज से 2 साल या 2.5 साल पहले एक बंदे से मिला था, वो जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करता था। उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएंगे, बिकॉज फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आगे आने वाले टाइम में इस पर काम होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे नए आपको इसमें मौके मिलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, अरे गवर्नमेंट तो हटा ही दो, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपसे कहूंगा कि आप, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो आप रिसर्च करके सिर्फ ब्लॉगिंग करना शुरू करें। किस पे? एग्रीकल्चर फील्ड पे, सिर्फ ब्लॉगिंग, कुछ नहीं करना, ओनली ब्लॉगिंग। 6-7 महीने बाद आप ना उस पर आपको ग्रोथ दिखे तो नाम बदल दूंगा मैं, राइट। बिकॉज लोग सर्च करते हैं, लोग को रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलता है कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर में कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं। आप अपने जनरल आइडियाज रिसर्च करके शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है दोस्तों एग्रीकल्चर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, राइट। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इसमें आना हो रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें। क्या आप कुछ उसमें से प्रॉफिट देख पा रहे हो? क्या आप इसमें करियर की नई संभावनाएं देख पा रहे हो? सिंपल से मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखने का ही फर्क है कि आप किन चीजों में देख रहे हो कमियां, किन चीजों में आपको संभावनाएं दिख रही हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है द गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जब भी ऐसा 2008 में क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, अमेरिका में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, बिजनेसेस कोलैप्स हो गए थे। और जब इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है, बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, तो इसमें गिग इकोनॉमी का काम होता है कि आप एक स्टार्टअप के साथ दूसरे स्टार्टअप को जोड़ दीजिए, या फिर उसकी सर्विसेज इसकी सर्विसेज ले लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को हायर नहीं करती हैं, फ्रीलांसर्स हायर करती हैं और उन्हें मौका देती हैं। ये काम बहुत तेजी से बढ़ेगा और बढ़ने वाला है, गिग इकोनॉमी, राइट। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूं, उसका नाम है fever.com। वहां पर आप अपने आप को लिस्ट करिए, आप में क्या आप कर सकते हैं।
राइट। कुछ लोग हिंदी लिखते हैं अच्छा, कुछ लोग आप ब्लॉगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग आप ड्राइंग में अच्छे होते हैं, तो आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, आपको काम मिलेगा। मैं भी अपने कई सारे कंटेंट का काम उन लोगों से करवाता हूं। वो बात अलग है कि आप लोग के मेरे कंटेंट की वैल्यू कम है कि भाई कंटेंट कैसे आता है, क्या होता है, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रीलांसर्स के थ्रू कंटेंट काम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें कंटेंट राइटर की, ग्राफिक डिजाइनर की, वीडियो एडिटर की एक फ्रीलांसिंग की पोस्ट खाली रहती है। वहां पर जाइए, लिस्ट करिए। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इनिशियली बिगिनर स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उनके लिए काम करते हैं। तो गिग इकोनॉमी का मतलब है कि नए लोगों को हायर करने से पहले उन लोगों से बात करो जो लोग इसको कम कॉस्ट में काम कर सकते हैं। आगे आने वाला टाइम यही है दोस्तों, फ्रीलांसर्स का। फ्रीलांसर्स बनिए, आप अपनी एक प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन पे, राइट। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना करके बताइए कि आपके अंदर क्या क्या नॉलेज है। काम बहुत आता है यार, मैंने कितने बार आपसे कहा है कि लिंक्डइन पे आप ढूंढो तो सही, काम बहुत है करने को, अगर हम करने जाएं तो। और अगर काम नहीं मिले तो और सर्च करो, सर्च करने में क्या जा रहा है। वैसे भी तो हम कंगना का वीडियो देख रहे हैं ना, राइट, जो कि एक वीडियो को 50 बार 1000 बार रोस्ट कर करके बताते भाई। सो वॉच सम गुड वीडियो, सम गुड कंटेंट, बिकॉज गीगो का सिद्धांत याद रखना है यार, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो ये 7 फील्ड हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला, डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन वो नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग नहीं जो वैलिडेटेड नहीं रही, अब वैलिडेटेड है। दूसरा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, मैंने एक वीडियो बनाया, उसे जाकर के देखिए। ऑनलाइन एजुकेशन। फोर्थ है ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स, जूम है, स्काइप है, गूगल हैंगआउट है, इनके बारे में पढ़िए, जानिए। 5वीं है ई कॉमर्स, राइट, अमेजॉन के बारे में जानिए। अमेजॉन बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क है दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस है इसमें, आप लाखों कमा सकते हैं इससे अगर आपको पता चल गया। 6th है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो उस पर जाकर के आप काम कर सकते हैं। 7th है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के लिए आपको फ्रीलांसर बनना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, राइट। मैंने यूट्यूब मार्केटिंग पे भी बनाया कोर्स कि यूट्यूब को कैसे ब्रांड करें, उसके बारे में उसको पढ़िए और सीखिए, उससे अपने आप को और एक्सप्लोर करिए, लोगों को बताइए कि आप ये उसके लिए कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द 7 फील्ड जिन पर आप काम करके आप एक नई करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया हो।